चले थर्ड पार्ट लेते हैं आपका। हमने कहा छोड़ा था मनी हैज़ टू बी स्पेंट, तो ये पैसा यहाँ पर खर्च किया जाना है। द पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन, पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? हमारे पास खुद की गाड़ी है, हमारे पास आने जाने का जो साधन है खुद का है। द पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन में भी इसमें आपकी साइकिल भी आ सकती है, मोटरसाइकिल भी आ सकती है, स्कूटर भी आ सकता है, कार भी आ सकती है, ये आपके पर्सनल हो सकते हैं, है ना। द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में क्या आ जाता है? मीन्स एक्सपेंसेस इन कमिंग एंड गोइंग। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में हमें जाने के लिए और आने के लिए, दोनों के लिए खर्चा करना पड़ता है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में क्या आता है? बसेस आती है आपकी, रिक्शाज आते हैं, रिक्शा अलग, इस पर आपको खुद के अपने व्हीकल पे पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है, जैसे आपको पेट्रोल नहीं डलवाना पड़ता है, अपना खुद का आता है, कभी टायर पंक्चर हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में भी खर्च होता है, साथ में उसमें भी खर्च होता है। तो ये किस में आ रहे हैं? मिसलेनियस थिंग में आ रहे हैं आपके, ये अलग चीज़ों पर, विभिन्न तरीके की अलग अलग तरह की चीज़ों पर खर्चा हो रहा है, ठीक है। And going to office on bus etc. Family members have their own individual taste. हर फैमिली मेम्बर का अपना अपना टेस्ट होता है। किसी को गाड़ी रखना अच्छा होता है, किसी को बस से जाना अच्छा लगता है, उसको नहीं अच्छा लगता कि मेरे को झंझट नहीं, मेरे को झंझट पालना नहीं, किसको सही कराना, किसको सही कराना, अपने पैसे दो, रिक्शे वाले के पैसे दो और जाओ, ठीक है। तो हर मेम्बर का जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनका टेस्ट अलग अलग हो सकता है, ठीक है। हैंस का मतलब होता है इसीलिए पर्सनल अलाउंसेस टू द फैमिली मेम्बर्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड इन अ फैमिली बजट। तो ये जो खर्चे होते हैं फैमिली बजट में, इनको भी शामिल किया जाता है, ठीक है। मनी इज़ ऑल्सो स्पेंट ऑन रिक्रिएशन। पैसा जो है किस पर और खर्च किया जाता है? रिक्रिएशन होता है मज़ा एंटरटेनमेंट होता है, उस पर भी खर्च किया जाता है। अब कैसे मज़े होते हैं? ऑल दीज आर इंक्लूडेड अंडर दिस कैटेगरी। मज़े के लिए आप क्या मतलब है? टीवी देख रहे हो आप, गेम खेल रहे हो, तो किससे आएंगे सब चीज़ें? आप चाहे कैरम ही खेलो तो आएगा तो वो पैसों से ही ना, बिना पैसों से तो नहीं आएगा, जो आपकी इनकम है उसी में से तो आएगा। तो ये सारी कौन सी कैटेगरी में? मिसलेनियस कैटेगरी में डाली जाती हैं। ये आपको जो पिक्चर दिख रहा है, देखो, फूड खाना, क्लोथ्स हो गए, हाउस हो गया, हेल्थ एंड पर्सनल सेफ्टी हो गई, बीमार पड़ते हैं तो सारी चीज़ें होती हैं। लग्जरी एंड एंटरटेनमेंट हो गया। लग्जरी में देखो सोफ़ा दिखाया है, सोफ़ा क्या ज़रूरी है? बिना सोफ़े के क्या घर नहीं चल सकता है? लेकिन हमें कंफर्ट चाहिए, आराम चाहिए, तो उस पर पैसा खर्च हो रहा है। और ये पैसा कहाँ से खर्च हो रहा है? आपकी इनकम में से खर्च हो रहा है। और एजुकेशन, देखो बच्चे हैं तो सारी स्टेशनरी वगैरह ये सारा पिक आपका शो कर रहा है, ठीक है। प्रोविज़न फॉर फ्यूचर, प्रोविज़न फ्यूचर मतलब क्या है? जो एवरी फैमिली नीड्स समथिंग फॉर फ्यूचर। हर फैमिली को कुछ ना कुछ ज़रूरत रहती है फ्यूचर के लिए, एन ओल्ड एज, और आने वाले बुढ़ापे के लिए। ज़्यादातर लोग आजकल के जो लोग हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि ओल्ड एज में कोई किसी का साथ देता नहीं, तो वो सोचते हैं हमें अपने बुढ़ापे के लिए कुछ ना कुछ जमा करके रखना चाहिए। द मनी केप्ट असाइड, असाइड का मतलब होता है एक साइड में रख देते हैं। एक साइड का मतलब है अलमारी बना दी है, उसमें एक साइड में ये पैसा सिर्फ हमारे बुढ़ापे के लिए, ठीक है। द मनी केप्ट असाइड फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड सेविंग। जो पैसा अलग से उठाकर रख दिया जाता है फ्यूचर के लिए, उसे सेविंग कहा जाता है। सेविंग टैक्स डिफरेंट शेप्स। अब सेव करने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कोई बैंक में करता है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड डिडक्शंस, ये एक तरीके के मतलब बैंक में पैसे जाके जमा करते हैं। कोई 10 साल के लिए जमा कर रहा है, कोई 15 साल के लिए जमा कर रहा है। इंश्योरेंस, प्रीमियम्स, मनी सो सेव्ड इज़ स्पेंट ऑन मैरिजेस। जो पैसे बचा के रखे हुए हैं, तो ये पैसा किस पर खर्च किया जाता है? जो फ्यूचर के लिए खर्च कर रहे हैं। तो ये जो हम लोगों की घरों में शादियाँ होती हैं, इनमें लैक्स रुपीज़ की ज़रूरत रहती है, ठीक है। तो ये जो पैसा बचा के रखा हुआ है, इस पर खर्च किए जाते हैं। मैरिजेस हैं, बर्थ हैं, बच्चों के जन्म हैं, इलनेसेस हैं, कोई बीमारी आ गई है, किसी को कोई बड़ी बीमारी हो गई है, तो जो पैसा हमने बचा के रखा है वो खर्च करने के काम में आते हैं। जो हमने पढ़ा था रेनी डे, यही रेनी डे है, ठीक है।
हायर एजुकेशन, किसी को कोई आपकी प्रोफेशनल डिग्री चाहता है, हम क्या करते हैं बीए करते हैं, हमें करते हैं, इनमें ज़्यादा पैसे नहीं खर्च होते हैं, लेकिन जो इंजीनियर डॉक्टर वगैरह बनते हैं इनमें आपको लैक्स की ज़रूरत होती है। तो ये हायर एजुकेशन के लिए इनको पैसों को पहले से पेरेंट्स को जमा करना होता है कि मेरे बच्चे को ये बनाना है, तो ये क्या करते हैं जमा करके रखते हैं। हाउस बिल्डिंग ऑपरेशन एट्सेट्रा, अभी आप कमाई कर रहे हो, आपने प्लानिंग बना के रखी है 5 साल में मैं अपना घर बनाऊंगा, पैसा चाहिएगा ना, मैं ऐसे नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं स्टेप्स इन, अब दूसरा पॉइंट आ गया आपका ब्लूप्रिंट से ही दूसरा पॉइंट, ठीक है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन हाउस होल्ड बजटिंग, वो सारे स्टेप्स जो एक हाउस हो जो घरेलू बजट बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं, पढ़ते हैं। द हाउस होल्ड बजट वरीज का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट, ठीक है। हाउस होल्ड बजट वरीज अकॉर्डिंग टू द साइज एंड द नीड्स ऑफ द फैमिली। तो ये वाला जो बजट जो है फैमिली के अकॉर्डिंग, उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। मान के चलो किसी फैमिली में सिर्फ 2 बच्चे 2 मियाँ बीवी हैं और किसी फैमिली में 10 बच्चे 2 मियाँ बीवी है, तो दोनों का बजट अलग अलग बनेगा ना, दोनों की खाने की चीज़ें भी अलग अलग होंगी, वो लोग ज़्यादा अच्छा खाएंगे। ये भी हो सकता है कि उनकी सैलरी कम हो, उनकी ज़्यादा हो, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर होते हैं ना। एज वेल एज इट्स सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस, कुछ लोगों का सोशल स्टेटस बहुत अच्छा आता है, वो घर पर इतना नहीं खर्च करते हैं, उनका समाज में एक अच्छा स्तर बना होता है, तो उनमें उन पर खर्च करना होता है, जैसे कि बिल्कुल एकदम चमकते हुए कपड़े पहन के आने और ये वो, तो ये इनका भी बहुत सारी चीज़ें फ़र्क रहती हैं, ठीक है। देयरफॉर नो हाउस होल्ड बजट आर सिमिलर इन नेचर, इसीलिए कोई भी जो बजट होता है नेचर में एक जैसा नहीं होता है, जैसे तेरे घर का भी बजट वही, मेरे घर का भी बजट वही और किसी और के घर का भी बजट वही है, नहीं, अपनी अपनी ज़रूरतें अपने अपने घर के अनुसार बजट बनाया जाता है। हाउएवर, हालांकि द फॉलोइंग बेसिक स्टेप्स कैन बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, जो बेसिक चीज़ें हैं वो अपनाई जा सकती हैं, ठीक है, इन हाउस होल्ड बजटिंग, घरेलू बजट में। ये आपका 3rd पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है, फोर्थ वाला जल्दी मिलते हैं, ठीक है।